चीज़ आपसे करना चाहूँगा। एक जो जीबी पंत इंस्टीट्यूट के बारे में है, तो छोटा सा स्लाइड शो विद इन 2 minutes। जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट was established in 1988-89 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India as an autonomous institute। जो हमारा वर्क एरिया है that is for the entire Indian Himalayan region। The map is depicting that, and the very recently with the creation of UT, the ministry observed that there is a need for this Trans-Himalayan region, so they created a new regional center, and since December 2019 we are here and operational. So it's a new entity in the newly created Ladakh UT. Next please. Actually we have only 3 objectives. First is to undertake in-depth research, development studies, to address the environmental problems and provide the solutions to the problem. Identify and strengthen the local knowledge of the environment, because we believe that indigenous and traditional knowledge is a great treasure of restored from it should be restored from our ancestral as an ancestral heritage. So we look towards that, how to strengthen research using this traditional knowledge and indigenous wisdom. And third is evolve and demonstrate suitable technological package and delivery system. So for every problem there is a solution, and we want to see that how it can be modeled that in a proper way that it is acceptable to the society. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी का अपने संस्थान गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं। हमारे संस्थान के लद्दाख केंद्र के द्वारा आज ये जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारे संस्थान की है, जिसमें हमारे साथियों का जो प्रयास है वो महिलाओं को उनकी आजीविका, विकास और संवर्धन के दिशा में ले जाने का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम में जितने भी महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं उनको इस कार्यक्रम से लाभ मिलेगा, और संस्थान आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम लद्दाख केंद्र के द्वारा और अन्य केंद्रों के द्वारा कराता रहेगा। पुनः इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको फिर से बधाई देता हूं। इवेंट यहाँ ले में भी नहीं है, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हम महिला नारी शक्ति जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है उसको आगे बढ़ना है। इवेंट जो आज की डेट में मतलब महिलाएं ज़्यादा टॉलरेबल होते हैं और ज़्यादा काम को संभालते हैं जेंट्स के कंपेयर टू जेंट्स। आजकल जो मैं यहाँ पे 10 या 20 साल से मैं जेंट्स पे कमांड कर रही हूँ, और इवन मैंने लेडी महिला बटालियन में मैंने कमांड किया है, तो उसमें ये हमें अंतर मालूम हुआ है। जो लड़कियाँ होते हैं टॉलरेबल और मैनेजेबल होते हैं, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है या कहीं मतलब हाई लेवल पे हो या लो लेवल पे हो, चाहे ऑफिसर हो चाहे एनजीओस हो, तो उनमें से ज़्यादातर जो आजकल जो हमें देखने में या महसूस हुआ है कि जेंट्स जो है ना ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। महिलाएं होता है एडजस्टेबल एंड टॉलरेबल होता है, और आजकल देखने में हमारे जो यूनिट में देखने में हमें महसूस होता है जेंट्स ज़्यादा सुसाइड करने को हमें यहाँ तक की रिपोर्ट मिलते हैं। आज यही 2 या 3 महीने में बहुत सारे जवान या इवन इंक्लूडिंग ऑफिसर्स जेंट्स भी वो सुसाइड किए हुए हमें रिपोर्ट मिलते हैं। तो ये जो इवन महिला हो या जेंट्स हो, सुसाइड
सुसाइडल जो है ये सुसाइडल जो है ये नहीं है, फाइनल जस्टिफिकेशन नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं है। उसको हमने आगे बढ़ना है और उससे हमने फेस करना है, फाइट करना है, आगे बढ़ना है। तो बिना मेहनत की, बिना एक्सपेरिमेंट की, बिना हम जो भी है नीचे लेवल से हमने ऊपर उठाना है। और जहाँ पे हमें संघर्ष हुए हैं, दिक्कत हुए हैं, उसको हमने आगे बढ़ाना है और एक दूसरे को डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं कि अपने मन में रख के लास्ट में आप हैंग हो जाता है। ये आपकी जीत नहीं है, ये हार है आपकी। जो सुसाइड करने का तो हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, इंसान के तौर पर क्यों दिया है हमको? कुछ ना कुछ रास्ता, नया रास्ता ढूंढने के लिए, कुछ ना कुछ हमने नया काम सेलेक्ट करने के लिए। दिनिंगे वुमेन्स डे छमाला कांग्रेचुलेट देने छमा रशिदेले गुबारिक जुचिजिन स्कॉट पासंग जीपी पंत नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालयन ने इस प्लेटफॉर्म जिक्साल्स कावेने का संक्षिप्त पोमोगुन रंगा का शक्लास देमुन जाते का इस पे का कोसे का नाम से योगदान गुला इस प्लेटफॉर्म जिक्साल्स का मतंग छम्मा दुखते टोजदुर जाते तेने ई चिगनांग इस पोमोगुने का रोल मॉडल सोला का गुने शक्लास गुन देंबारंग दसा ज़्यादा तेन त्यो माँ मंगपुजा पता मित क्या तेने खोरांग गुने ते एक्सपीरियंस है प्लेटफॉर्म शच्चेस पे का फ्रॉम प्लेटफॉर्म शच्चेस पर दुखी शी मतंग सांमे चले जुजे जा तेने वुमेन्स डे मतंग सांमे जगतंग ज़्यादा दिलो मतंग पोमुगुन तेने ई का साम शिरुत kan pun inspire शच्चेस क्यांग तो इसको पसंग अजे का ना आता है सांमा संगाला ता अजे लंडो लखोरांग काओ सोरे चने नो मतंग पोमुगुन लश्केत पा रुस्पा संग तक से दुर्चेज़ ला पद्मश्री पद्मा भूषण का लद्दाख सोच चलक मतलब यू छून जीना इजुक छगलेस को ला रिकॉग्नाइज जाते थोचस पोंगतंग संबे पेस पोस्पा चंजी नो इसको पसंग मुझे सुने अच्छे लगा मुझे रोल मॉडल जी तरुण छिंजर ला डॉक्टर लंडो तरुण चिप्पो में पास चू निशु सुमचू बिंचे लगा तंग संबे छोकना रेवा जातले सामशिकी का मता प्रोफेशन देमो अलग अलग क्या ता चिक रिजन अमुला सिक्स इका इन रोल मॉडल चिक का नो खोंग जंग अबा में मता सिटीजन ता सेरे थुनभंग ना इजुक सल्टन में क्या खोन स्ट्रगल मंपो जाते स्कुरबु चने जगह छून जिगना इनते तेने रामा राय का स्पोस्पा यारगेस रामा राय का कॉन्फिडेंस रामा राय का लास्ट का फोकस रामा राय का इच्छे जुटकन बे इस पेरा सुम्बो योते तेने माता ही का लेते नो तेना सोला अचेल्या गुमा डॉक्टर जत मतलब फैमिली जुग में क्या गाइड मंग पां जतकन जिन में क्या तेना नंग अचेले राज इन्ना पेरा सुम्बे का रखलस्ते रामा राय का कॉन्फिडेंस रामा राय का फोकस रामा राय ट्रेन समकन इच्छा युटकन बे जास्ते दिरिंग मतंग संबे पे खोंगुन रोल मॉडल ले सुलाई नोगा इसका पासा ई का साम शिक्षकला जतकन चचो गुनांगे तेना जुचेरा पेरासुम चिप्पता रामा राय का इच्छे कॉन्फिडेंस मा पोमो जिगिन हला पोमो नो मास्ते और स्मार्ट चुनाव दे में थोंगिरु चीज नंगा तक चिचोक छून जिना नो रामा राय का भरोसा जाचेस तेने चीज चक छला शिक ज्यादा ते का फोकस ले या यू चाथो या मापंगा फोकस जाचेस सुंपा तेने चितोंशी राय फेरता जोस्ते जन्मा तान समकने ते इच्छा यों गोशिस को सममा सम खर्चने नो मैं सबसे पहले डॉक्टर शर्मा को बहुत मुबारक देती हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी तरह अच्छी तरह से ये आपने ऑर्गेनाइज किया है ताकि हर कोई शेयर ज़रूरत उस बात की लेक्चरबाजी चलता रहता है, अपने एक्सपीरियंस बताते रहते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करने के बगैर हम कुछ ऐसे सॉल्यूशन ढूंढें कि हम अपनी औरतों में अपने फीमेल इसमें जिसमें आप कहते हैं कि हम आज
औरतों का दिन मना रहे हैं। ना सिर्फ ये इसके लिए, ये औरतों के लिए ही नहीं, आने वाले बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत अभी डिस्कस करने की बातें हैं। और साथ में जो हमारे अनपढ़ जो औरतें या लड़कियां हैं, जो भी होगा, उनको आगे बढ़ाने के हमें ये हमारा एम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जो मुश्किलात होगा, जहाँ पे होगा, उसके बारे में डिस्कस कीजिए, क्योंकि आप लेक्चरबाजी शोर करके स्लोगन लगा के ऐसा, ये मेरे ख्याल में वो सोल्यूशन नहीं है। हमें खुद सोचना है, हमें अपनी प्राइस को, ये जो हमारी प्राइस है और जो हमारी वो क्या कह रहे हो जिम्मेदारियां हैं, हमें उसको समझना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कहाँ पे कमियां हैं। और साथ ही साथ में ये भी सोचिए अगर कमियां हैं तो क्यों है, और इन चीज़ों को टटोल के आपने देखना है उसकी वजह से। तो मैं सोचती हूँ सबसे ज़रूरी है जो अभी इन्होंने कहा कि हमें इस तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी, डॉक्टर मसालकार के बारे में इतनी अच्छी बड़ी स्टोरी है। जिनके पास कुछ नहीं था, ज़रूरी नहीं होता पैसा होगा, इसलिए आपकी सोच में बदलाव होना चाहिए, नज़रिया में बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं आता है ज़िंदगी में। आप अपने घर में आपकी जहाँ पे होगा, और मैं इस पर बहुत स्ट्रेस करती हूँ कि आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। द बेसिक एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन, नंबर 1। नंबर 2, जो पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, जिसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। आज एडवांस हो गए हैं, पेरेंट्स ऑफिस में बिजी रहते हैं, देयर इज़ नोबडी टू लुक आफ्टर देम। अब ज़रूरत इस बात की है, पहले हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करता था, माँ बाप अगर घर में नहीं हो तो दादा दादी देखते थे। अब देखिए वो स्टोरी सुनाते थे, उनको जगह दिखाते थे, घुमाते थे, सब कुछ अपने एक्सपीरियंस बताते थे। वो इम्पोर्टेंट है। इंसान ऐसे नहीं बनता है, डिग्री इज़ नॉट एनफ, मगर आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलना चाहिए। जब तक आप पे नहीं गुजरा कभी आपको दर्द नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले इंसान में एहसास होनी चाहिए, मुझे क्या करना है, कहाँ पे मुझे क्या मुश्किल का सामना पड़ा, वही दूसरे को भी हो सकता है। उसको सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें। आज यहाँ इंस्पायरिंग छोड़ो, आई नो वेरी वेल, शी हैज़ डन सो मच कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, शी हैज़ एम्प्लॉयड मेनी लेडीज़। अब वही उन्हीं को उन्होंने जॉब दिया है। इसी तरह से हमें ले जाना। आपको यहाँ बड़े चीज़ नहीं करनी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपको देना ही देना, लेने से ज़्यादा। पैसा नहीं कर सकता कुछ भी, इंसान को बनाना है। अगर आपको बच्चे ग्रूमिंग होगा, एक अच्छा इंसान हो, 10 लोगों को बना सकते हैं। जब तक कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तरह से, आज का प्रॉब्लम जितने भी हैं, लैक ऑफ ग्रूमिंग इन द सोसाइटी, दैट इज़ मेरे ख्याल में आप लोग सभी रियलाइज़ करते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको खाने पीने के लिए जो डिमांड हो फुलफिल करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ज़रूरत है आपको देना, नीड बेस देना बच्चों को स्पॉइल करने की टेंडेंसी है। आज मोबाइल आया, बच्चों को, माँ बाप को कहीं जाना होता उनको थमा देते हैं, बच्चों को बहला के खुद कहीं और चले जाते हैं। खाना खाते खाते भी वो कुछ दिखाते हैं, कार्टून वगैरह। सोल्यूशन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, हम लोग सभी, हमारे पास ज़मीन वाले खेती बाड़ी करें, उनको लीजिए, खेती में लगे, देखो वो माँ बाप कैसे काम करते हैं, हम कैसे पैसे कमाते हैं, उन चीज़ों को देखना चाहिए हमारी इनकम के लिए। द चिल्ड्रन शुड रियलाइज। वो रियलाइजेशन नहीं हो तो कभी नहीं होगा, बच्चा स्पॉइल होगा। I teach environmental sciences, so I would like to speak specifically on the environmental issues of Ladakh. So first of all, I would like to thank Dr. Subrat Sharma for celebrating this day for us. It marks the women's struggles, जितने भी struggle हुए हैं from the last millions of years. Women, I think every woman has been struggling. Even I have struggled a lot as a woman, क्योंकि बहुत सारे stages पे as a woman करके आपको पीछे किया जाता है. So उस challenges को overcome करके I think यहाँ पे जितने भी phases हैं, they are the phases of struggle, they are the phases of achievement. So I would like to thank also the G.B. Pant Institute also.
basically I would touch the environmental issues of Ladakh. So challenges also means opportunities, right? Whatever challenges we get, we also get opportunities from there. So abhi Ladakh mein as a unique biodiversity, as a cold desert, we have lots of challenges. First of all, the lack of green cover, right? And the increasing air pollution, increasing water pollution, increasing soil pollution. These are the challenges we are facing right now. So the impact of these challenges is specifically and more dangerously on our unique biodiversity, right? Because of our fragile ecosystem. So बायोडाइवर्सिटी यूनिक होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी एंडेमिक यूनिक स्पीशीज़ है, जैसे कि आपका स्नो लेपर्ड है, याक है, आपका ब्राउन बियर है. दे आर ऑन द मर्ज ऑफ इंडेंजर्ड और ऑन द मर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस. ठीक है. सो this generation, the 80s and 90s born generation, we are seeing, we are observing, we are living in the transition period. Okay, we have lived the friendly, sustainable way of living, and we are changing our lifestyle to the unsustainable living style. देखो, for example, मैं example देती हूँ. When I was a child or I was a school kid, I used to use the dry toilets, the soiled toilet. Now I use the water one. तो इससे I myself as a single person is impacting our ecosystem. तो सोचो, इतना हम लाइफस्टाइल को एक फ्रेंडली वे से अनफ्रेंडली वे तक इतने सारे लोग चेंज कर रहे हैं, तो एक इंसान कितना इम्पैक्ट कर रहा है और सारा एक कम्युनिटी कितना इस यूनिक इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट कर रहा है. मोला निजा मकपागिस योटो ठुगु काउन खेते थकलिंग युन ना योट काउन गवर्नमेंट स्कूल्स ला सिला या काउला तेजाम इजाम सिटी ठुगुन सोक्से प्रिविलेज में या माने opportunity थोबा में ते ठुगुन गाय मंगत ने नखालाले तेना स्पेशली गर्ल्स हुने इजुको numbers poma arime mano. So segmola yonka ne thugu hone ta daksaloni sena last sena ngayu hagorki ngati khorang idea khorang education idea bo isam reverse situation du pahalale ki where we only focus on books hala textbooks, then exam pass process, then 12 switches thing field chik zaruri nen gosheshi then na training ang songs pen halale nga Delhi University ne master chos then zoology na testing ne hawa ma raptu chi choches halale testing ne teacher Indian songs thing tyo sang halanga Delhi korina logic slam munera lavat pin halale tesane hawa rapin ki ra purpose na ikigai zara mero ale oto bochin zar kan sos wala daksa ngati Ladakh sia mane inna jo generation in anko we are very lost in terms of what should we do as a human zarkan sosko pat loss sosko pat te idea bo khurte segmol enamko tanga loss le on se last shows kunalale. So Segmol being an alternative school, there are many things that doesn't happen in the normal schools which we have the privilege to do because we do not have a curriculum or we do not have a specific schedule, right? So we first thing in terms of learning, we focus on contextual learning halale. Contextual learning is na yeja mangpa use ngatang plain area na curriculum jik design joste na dog net te khurte osena Ladakh se na kwate na wo implement jono halale ka wo khete na thugun laizum clueless chhod du pahala train McDonald's pastries ta pizza jarkan skyang labs te no thugun hala ka wo khete na thugun la mani hanga gomata khona content ko hagwa me halale process ta churches posting es pele no pahala goma hago gospa ha gorangwa me gale te kanan ma thugun government school na uspa khone inna zugang already gap poison mangpo yondupa 10th standard e thugu jige gap po 5th standard e thugu ne level bane yo ame rugyale nya chitna nga thongs pe yo thugu chik mi shikhuri level e ka yondu gyale te gap po ngati widen choste no paming na isam ha mi go jese information return borte na widen charu gyale te that's why there should be a very, very strong elementary schools in Ladakh. They just stay either as a homemaker or maybe take some soft jobs. So there you are. You have a reduction in the number of women in the energy sector.
Second is because energy sector is it is a male-dominated industry, no doubt, and it requires a lot of field work also. So many women don't have the support to go into the fields, because it takes a few days, maybe weeks. You have to go out there in the field, do survey. You have to stay overnight with men. So your people around you might not support that. So these are things, and these are about mindsets, I would say. If you have people who have a really good mindset, who think that, okay, this is just your career and nothing else, you should promote them, so they do it. So that's where this 11% of women comes, We have people who support, and that's why we have 11% of women in the energy sector. And now, coming towards Ladakh, I would like to say how much of a prospect we have in Ladakh in terms of energy. I don't see much women in the energy sector in Ladakh, and Ladakh is one of the richest energy source area, especially compared to the rest of India. You would be amazed at the potential of resources, natural resources that we have. Be it geothermal, which is the top potential area in India. We have solar potential, we have wind, we have hydro. So combining all these, we have gigawatts of electrical potential in Ladakh. Now where does the women stand here? Nowhere. You don't have women at the decision-making platforms. You don't have women working in the energy field. I mean, it would be really 1% of the professionals who are working in the energy sector. So what I would request and I would suggest is more and more women should come forward in this sector. Not only as engineers, you don't have to be a hi-fi engineer to be in this sector. You can be a technician, and I'm really glad. There is one lady called Gurmeet, she's just 8th standard pass, and she's a solar technician and she has worked in installing solar panels in Zanskar area, and she's amazing. She's an amazing personality. So you really don't have to have a fancy degree, just like ma'am said, to be a profession in any field. तो मैं नाहिदा जब मैं 10th क्लास में थी मैं 12 में पढ़ ही रही थी 10 मैंने क्लियर कर दिया था तो मेरा फॉर्म यहाँ पे भर दिया एज ए टीचर तो सिलेक्शन हो गई 10 से मैं नौकरी कर रही हूँ तो मेरा 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो पहले मैंने मैं खुद स्टूडेंट थी 10 आप सोचिए 12 में पढ़ रही थी तो मैं मम्मी के साथ गई तो मुझे सबसे पहले वहाँ परतापुर भेजा तो मैं वहाँ गई तो बच्चे बोलने लगे आ जाओ खेलेंगे मम्मी टीचर ने सोचा तो मैं सोचा अच्छा बच्चे तो मुझे वो समझ रहे अपना वो फ्रेंड्स तो मैं उनके साथ जाके खेलने लगी फिर सारे बच्चे परेशान मैम आप टीचर हो आप टीचर हमने तो अपना फ्रेंड सोचा था आपकी मम्मी को हमने टीचर सोचा था तो मैंने कहा नहीं मुझे छोटे में नौकरी मिल गई तो मैंने कर लिया तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी बिल्कुल अपना वो करके मैंने ग्रेजुएशन कर दिया प्राइवेट जम्मू यूनिवर्सिटी से तो उसके बाद मैंने एमए किया पहले पॉलिटिकल साइंस में एमए किया उसके बाद एमएड किया एजुकेशन में उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी में एमए किया ट्रिपल एमए किया मैंने उसके बाद कंटिन्यू रखा तो मेरा ये शौक था कि बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते मैं भी खुद पढ़ूँ तो उसके बाद सबसे पहले मुझे सपोर्ट दिया ये इनका सेकमोल ने एक ट्रेनिंग दिया जब टीचर्स न्यूली अपॉइंट होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलता है तो सेकमोल वालों ने एक ट्रेनिंग दिया काम चुनने दिया ट्रेनिंग बहुत 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 फ़ायदा अभी भी मैं उनको कॉल करके बोलती हूँ आपकी वो ट्रेनिंग के कारण मैं यहाँ पहुँच गई तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैं एज ए प्ले वे मेथड बच्चों के साथ मिक्स होकर पढ़ाती थी तो फिर यहाँ फ्यांग में मेरा ड्यूटी था उसके बाद वहाँ से आके फ्यांग में एक बच्ची थी वो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी बिल्कुल सारे बोलते थे ये तो कुछ नहीं ये नहीं कर पाएगी तो फिर मैंने उसको अपने उसमें लिया मुझे उससे भी ट्रेनिंग मिला था तब 15 डेज़ का ट्रेनिंग मिला था सेकमोल से फिर मैंने अपने बच्चे को हेल्प करके पूरा कोशिश किया तो अच्छा पढ़ने लगे बच्चा तो ये स्कूल भी पायलट स्कूल बन गया उसके बाद स्कूल को पायलट स्कूल फ्यांग करके नाम दिया Panchayat number so they can utilize that fund there. So that is one main thing. Then in a women empowerment is like in a already in the act it's there कि at least 1/3 of the person should be a woman member. So they say only at least. So at the most the whole can also be a
all women BMC can also be there. So we have been promoting कि हम जब पंचायत से मिलने जा रहे हैं तो we say कि इसमें आप लोगों को एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर तो रखना ही रखना है. सो अबव दैट इट्स अप टू यू. अगर आप पूरा भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो. सो फॉर एग्जांपल इन छुमातांग वी हैव अ ऑल वुमेन BMC. तो वो इन्होंने ई एक्ट लाइक वन ऑफ द मेन कोर थिंग की बेनिफिटिंग द सोसाइटी की जो यहाँ से एक्सेस हो रहा है उससे कैसे सोसाइटी को बेनिफिट हो. And something other than the Biodiversity Act, I have one proposal under the environment and education theme of today's. So, like I'll start with an example from my own life. The 9th school I was in 9th 10th sanalita science na lakshya concept rekta. For example, mutualism halalita. How one species benefit the other species. Example rekta हम school I was in कि एक cow बलंग जुदा बलंग हमको एक bird हमेशा उनके साथ move करता है जिंजिक तो वो दोनों एक दूसरे को benefit करते हैं जिंजिक. तो वो 9th 10th लक्ष्य क्या then उसके बाद मेरा कॉलेज में गई. कॉलेज में मेरा वो concept was totally wiped out. मुझे कुछ याद नहीं था उसका. College was so first day I was just sitting in the class. Then the professor came. Professor example था mutualism ये तो हमने पढ़ा था 9th 10th में वो जो cow और egret का example था. And everybody was like हाँ yes yes. I was the only one sitting blank कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है. You know I was like मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है. Everybody else is saying yes. No I started feeling alone myself कि maybe मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा. But then I realized कि it was not about me not studying. It was like जब वो स्कूल में पढ़ा रहे थे ये चीज़ the other students were like able to see just outside the window क्योंकि वो जो cow and egret का bird का जो combination था वो लद्दाख में नहीं मिलता है जबकि उनको mainland India में मिलता है. तो so when they were teaching it they could relate to it, you know, so that's why they remember it. I could not relate to it. मेरे घर के बाहर वो नहीं हो रहा था. So it was totally like मेरे there से निकल गया. So one thing that is most important I think is कि inclusion of local examples and local flora and fauna, you know, whatever it is, like into our curriculum syllabus जो examples देते हैं उसमें you know like national level के global level के examples ना देके we should start locally. तो हमारा जो यहाँ का syllabus है उसमें या तो syllabus थोड़ा customize हो जाए according to the local needs, local you know examples and all. Otherwise we have courses and lessons which teach us about our local flora and fauna. So we are very rich in traditional knowledge जो कि अभी खत्म हो रहा है. The young generation like me don't know much about the traditional knowledge that we have. We have many experts, both men and women, talking about different issues, like how we can deal with it. But we literally need to go to the villages, to the ground level, so that the issues are like addressed properly and they are also included. So I think that's one of the main important things. And in terms of environment and thing, already women are already playing very important roles at village levels also, like in terms of running homestays, doing handicraft work, farming and everything. Like most of the work, these are done by women, and women by ourselves naturally are more sensible to the environment, more sensible and responsible. So we are more tend to do things more sensibly. So the environment plays a very important role in our life. So that starts from the home, where the mother runs the home, and then it gives and she gives knowledge and she gives education to the children. The woman entrepreneur is really. So basically first the main important thing is the entrepreneur should be innovative. So when we talk about the innovative, the product they produce or the services they provide should be innovative. So in innovative, sometimes when I did my research in the Gujarat, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग bricolage and innovative वो use करते हैं. Did anyone heard about the bricolage word? So bricolage basically means jugaad. When you just type my name on the Google site, then you got my published paper there on bricolage. So what the woman entrepreneur from Gujarat they use the bricolage and innovation. So bricolage means जुगाड़. कभी कभार क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर को एक जुगाड़ वर्ड को यूज करना पड़ता है, ताकि उससे क्या होता है, उससे भी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होता है. So basically I would like to say few words for the entrepreneur which are here,
that what should be important for become a successful entrepreneur. So basically, so the bricolage innovation is very important nowadays. So when you read some paper on the bricolage, you can get the knowledge about the bricolage, how it is used, how it is used in the service sector, and how it is used in the manufacturing sector. Okay. So second thing is risk taker. The entrepreneur should be risk taker, which is the one main component of entrepreneurial orientation. So आज तक तो मैं बच्चों को पढ़ाते थे, but मैं अभी पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपना शेयर करूँ, because I am the expert in marketing and entrepreneurship. I did my research in that field. So the risk taker is very important. अब लद्दाख में क्या होते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं. अब मैंने 1 लाख खर्च कर दिया, अब 1 लाख मुझे वापस नहीं आया तो क्या, इससे अच्छा है मैं जॉब के लिए स्टडी करूँ. अब अगर ले में ही देखा जाए तो कितने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे. तो एक गवर्नमेंट के जॉब पे डिपेंड होने से व्हाई नॉट द जॉब प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ द जॉब सीकर, राइट. So risk taker is the very important thing. Higher the risk, higher will be the profit. This is a very famous quotation in 1970s and 60s. Rather, I would like to say, in this 21st century, we women are not behind a successful men. Rather, we are much more ahead of that, and we are rather much ahead of any member of the society. So, coming back to the theme, one thing I want to point out, that is. Keeping in mind the women knowledge as well as their traditional role they play in managing natural resources, I think women should be more indulge into any kind of land constructive development and in the policies, which I really think it's lacking nowadays in this century, in this 21st century. So yeah, that is the point. And one more on education. Many people have said many things about the education and women's role and women empowerment in all the sectors. But one thing is, it is generally said that if women is educated, the whole entire family is educated, and therefore I think we should construct a policy in such a way where a woman should not. We always say that women has to empower, women has to bring out from the darker side. But on the education front, I have seen that I myself have realized that women are still lagging behind in the role of education sector. And I think if a woman is educated in a certain way, then the whole society is move towards a constructive society. So yeah, these 2 points, and many things has been said and done for the empowerment of women. So thank you. I'm Dishka Dambu, I'm an architect and I'm an environment planner. So I'll just briefly explain about environment planning. So generally, when there's a development project that is proposed, so what happens that the environment planner conducts an EIA, that's an environment impact assessment. So what we do is we assess the impact that that particular development project will have on that environment. We see the natural flora and fauna of that place. If there's any migratory birds that are traveling from there. So we have to take into consideration all these things before that project is realized. So also we need to take into consideration the economy of that region, the demography of the region, and how that project, when it will be established, so how it will make changes to the society in terms of economy, environment, ecology, and also the social changes that will happen from that project. So that is the basic explanation of environment planning. Then I will come to the environment part of Ladakh. So there are a few points that I just want to highlight. Firstly, Ladakh is a very ecologically sensitive region, and I'll just add a few points to that. Like we have now 2 Ramsar sites in Ladakh. We have the Somoriri Lake, the wetland, and also we have Tsokar. So we have these 2 new additions to the Ramsar site. So it's a internationally acclaimed
So what we do is we highlight those 2 wetlands and we conserve those wetlands, and it's been recognized internationally. So we have 2 of those. Other than that, we have the Pangong Tso wetland also. We have endangered and endemic species there. We have the black-necked cranes there. So it's very important to understand that we are the ecosystem is very rich in Ladakh. So also we have the Changthang National Wildlife Sanctuary. We have the Himbis National Parks over here. So firstly, I just want to add that these kind of information is not shared in our local, in the books, the education books that we have. Like we don't have knowledge about, nobody knows about Ramsar sites, what is a wetland. So rather than having all over the geographical knowledge of all over India, we should also highlight on the Ladakh part of it, like what all resources do we have, what is the rich biodiversity that we have here. I'm currently pursuing my PhD as well. So we talked about many external factors affecting women and their empowerment, but I would like to highlight I would like to talk about the internal factors affecting women on an individual level, which I have also personally faced in my life. हमने बहुत बात की कि बहुत external factors होते हैं, energy, all these things. These are also important, but it is also equally important how we look at ourselves and how we think and feel about ourselves. As women, I've always seen my mother juggling between work and home. So she would always be guilty, you know, I'm not looking after the home properly, or I'm spending too much time at school. So it is very important. Also, I think that as women, we are very hesitant sometimes. We are very quiet, we are very submissive, and we are very compliant. And in this era of women empowerment, I think it is equally important that we come out of our shells and we have to break free, and we have to see ourselves as very confident women who are someone who is not shy to express how they feel, what they want. So this is what I would like to say. Thank you. Sales testing na ina kitna continue joat na gato kitna skap sigma ne milukna ene college pucha as a compare pucha na compare jo na pucha kitna college sales testing na English exchange chap silad na kitna guide tun wala tene English exchange guide tun sam tene ote testing bona ote thom pomo kitna nyana mano angles pa na nyambo creative po chamano mindek thano society jes pasang tene I barrier bujak Chakchimana Birir Bojak was of some Senate in 2009 in our Ladakh Women Travel Company Pespin Guma Pesane Kitana Pomos guide so made by La Pomo made person. Then I staff Nis Nangampongarang guide just the Pespinal. Then I paste the thing like Kitana Pomo Inazo guide to the Pomo Mamma for interested to Puna English as a Tanga guide to me that the help party should last churches at Chemanugalale. Tene chucher access pasang tene khidna ina nge system jukspin ka pomo khidna help party should like herches lapches ala system jukse tene pomo mama ko ina experience song se tene daksa company mampu ne nena dalale pomo chama company so nena. In policy and decision making, women's participation is must, which is nil out here. Yes. And it's very sad to see that Hill Council में अभी तक women elected representative नहीं रहा है. Though women are leading in different departments and sectors, teaching में, health में, we have women in every field. But the most important part is policy and decision making में women का participation. I don't know, I didn't understand कि मतलब ये कहाँ lack हो रहा है कि women are not being too proactive in politics. There are Pomo Khachikduk, there are who take part in the election but they loses the election, you know. So where we are heading, like, I mean, women are not supporting, that is a question mark. Women are not interested in going in politics. So mostly ये notion रहा है कि लोग बोलते हैं कि लड़की politics is not meant for girls. So that is sad because we have only one nominated councillor for women, and I really don't understand what those women nominated councillors are doing. Instead of, you know, CCDF से अपना पैसा यहाँ वहाँ दे दो kind of. But I feel कि there is a need of a society who works, who research things, where is the loopholes. There are issues
but there is no solutions. Things are needed to work on the solutions. We have women associations, we have Mahila Morchas, we have Mandals, we have Women Alliance, but the problem is कहीं पे invitation हो या guest हो तो हम चाय डालने में या casual pinches if so I think that notion has to be changed. I mean, for the women, for example, we have LBA Women Association also. There needs to be work out, you know. I mean, 2-3 girls को train करो. Why not train a woman in politics? Why not train in different fields? So athletes, we are like in athletics also, we have women who are getting gold medalists. We have cyclists who are getting gold medalists. They are getting trained. So I think in leadership quality and this policy and decision making में अगर women को आगे लाना है, तो we all need has to be very inclusive, you know, work together and then lead. अगर कोई women है जो bold है, जो बोल सकती है, तो why not train those women and then you know represent it? हमें इसके लिए एक awareness करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पार्टी को थोड़ा लोगों में भी थोड़ा है some section में कि लेडीज़ होना चाहिए, वुमेन्स होना चाहिए. पार्टी भी पहले तो नहीं देते थे कि मैंडेट, अभी पार्टी देना शुरू कर दिया. हालांकि वी हैव सीन द लास्ट इलेक्शन, तो उस हिसाब से हमें लार्ज स्केल में अवेयरनेस देना चाहिए. तो इसके मैं ज़्यादातर इसके बारे में इश्यूज़ के बारे में नहीं बताऊंगी, पर मैं अपने ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू आप लोग क्या फ़ायदा मिल सकते हैं मैं वो बताना चाहती हूँ. जैसे कि आप लोग हर कोई इशू उठाया, जैसे अपना अपना इशूज़ उठाया, वो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म में रहेगा. तो अगर हम लोग आप लोग जो मीडिया यूज़ करेंगे, जो आप लोग जितने भी टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड अपना कस्टमर है, कोई एंटरप्रेन्योर हो, किसी का या लिसनर हो, जो भी हो, तो मतलब कि यू कैन रेडियो या जो भी अदर फॉर्म ऑफ मीडिया जो भी हो, कि हम वो कर मतलब ये है हमारा रेडियो का काम यही है कि लोगों को इंस्पायर करने के, किसी का अचीवमेंट के बारे में, किसी का चैलेंजेस के बारे में, पॉलिसी के बारे में. गवर्नमेंट एक पॉलिसी अगर कर रहे तो उसके बारे में रेडियो का हम वही काम करते हैं. और एजेंडा सेटिंग के लिए भी ओपिनियन भी हम बिल्ड कर सकते हैं कि मतलब ओपिनियन कर सकते हैं कि वी आर बिल्डिंग ओपिनियन. जैसे कि कुछ पॉजिटिव, जैसे कि ये वीमेन का है, वीमेन का इशू करते हैं, वी कैन बिल्ड ओपिनियन, मतलब ये है. और ऑल इन ऑल इन शॉर्ट, मैं शॉर्ट से बताऊँ, वी आर मीडियम फॉर यू पीपल एंड द पब्लिक. रेडियो न्यूज़ सेक्शन में नाला शगरले तेने तेरी का जमलिंग पुमे जब से फिर जीपी पंत इंस्टीट्यूट शॉप्स ने इस डिग्री में था नतंग संगा दुख से टोस दुर जाते से डिग्री में टाली चोचस बंगे समय संगाला डॉक्टर शर्मा निरंग उजाते तेने मुझे लास्ट बार संगाला थुजे चेजू तेने इस ऑफ से स्कप्स पुमास कोनो माने थोड़ा बिरुले कारू नतंग पुमो मंगपोजिक जोमते नतंग ला इश्यूज को ला डिस्कशन हालाले तेने एक आदर्शन ये चल लास्ट खाप मन मंगपो निष्क्योते पुमो गुने तेने रंग लास्ट खाप ना चिचिर जात थुजे जो तेनो या नतंग ला छोटा चैलेंजेस कर जुक रिंगा ता फेशियल यो तेनो ते संगस को ला शाला जात तेने ngaja ऑल इंडिया रेडियो ने इन तेने ngaje ऑल इंडिया रेडियो वो अता मीडियम जिगनो का ngata रिच पुमा छिमो जिगो तेनो ले तेने ngeje daksa ika daksa changchan ngala mola zakan nanjin la tene ika ngeje daksa jalta mangpo jig molte no pa mar teo ngata inna sospa chun bena lusha seno nam sapa yo ngata thagring yul sapa thod me chuk karu ngata pomo laskalas ma yo teno pa daksa ngata I town area na pomo laskala jo kan ngata chigna chi azer ke sel tuche jo teno inang thagring ayot kan gula kon laskala jo kan buchigna chi shaches me pa rang chikpo khurte tene rang chikpo khurte duste to स्कालर्स छिनो यो तनो ते चुक्से स्कालर्स बुनसेचस ला माजे रेडियो मीडियम डेमोज किनो याले गेसा छंगा या सांते यो दोमाने थागरिंग आजु स्काल छंबे रेडियो माने गेला न्याना जाना नो पा तने तांगेजे दाक्सा इ कमोलकानी कसुक समसुदि समछाल कसुक लियो ते जोक स्कूल माजे रेडियो अशकोते डिग्रिम गुने नाशकोते ओते जोक स्कूल मोला जाना पोमोमा फानतोशे से नोक्सा माला याले तेने ngatang pomoji ngatang rai nangsam ji pushkong ches man pa ngatai laskhung sina chhala sang zat jani ngatai laskhung pushkong ches te ma sang ngatai chi chok shkong ches na man ngata khak chimo ji gotano tene ngata I changbe to ngatang tuksam gyala jik salte
ngata kampaji ngata tugun ngata shkonjes po dong chus shkonjes kawe jaste ngata stingin ngata chizox po galaj gufches no bale ngata tugu company tugu shkonjes po abami khaqino te khaq po ngata pomoji ka ma photo tano tene anye sam sudla ngata kampaji in ngata laskunji in ngata gyachenwe ga ju ngata chizox shkonjes ngata khaq ma chimoji gatano te pya ngata pomogun ngata pomo in the pospa judges rangai ka iches judges tene chi chakla judges nanga tyo pat semba tangpe goni judges forma khachan thong de le ngara spas pe ji to and they are very this thing, and I'm very proud of myself because I could actually revive the food, you know, जितना भी I mean लद्दाखी ट्रेडिशनल फूड थे जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे था, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मैंने उसको रिवाइव किया, एंड ऑल थैंक्स टू माय मदर, शी एनकरेज्ड मी, so my journey started actually मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था आई डिडंट नो दिस विल वर्क क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऑन द full-fledged restaurant was I started with only traditional Ladakhi food, and at the beginning I was unsure whether it will work or not, you know? So it but after a year I started getting good reviews from magazines, then very well established this thing you might have this thing, Wall Street Journal, so I have been featured in that first time. So वहाँ से और भी encouragement मुझे मिला, you know, so till now all the encouragement I got was from outsiders. Not local, unfortunately. My name is Rixin Lachik, and I am a case of remigration. I moved back to Ladakh 3 years ago after working in the field of IT for 1 year in Japan, 3 years in Delhi, and now I moved here with an interest in sustainable development practices. My views today on development are women-centric because we're celebrating Women's Day. Women are affected differently and more severely by the impacts of various shocks such as climate change, and the COVID-19 pandemic has only sort of given us a trailer of how women can be pushed to, you know, situations where right now women have to not only work from home but run their households, take care of their kids, cook their own food. And the sad part is that facts say that there's been an increase in domestic violence through the pandemic. But women are not only victims but can play a huge important key role in a holistic and sustainable development. I am missed out the introduction of it. I'm the co-founder of Hati Ladakh, the founder of Dolghar. I'm also working as a consultant with ECMOD, and I've recently been elected as the Vice President and Women Representative of the All Ladakh Hotel and Guest House Association. I've been working with a lot of women in the past 3 years through all my projects, and I can say with confidence that in Ladakh, women are the ones who possess the traditional and indigenous knowledge more than men. And it is important to have women in the key decision, like everybody has been pointing out, in decision-making positions. And you know, the fact that LHDC has only one nominated women councillor is something we're all aware of. But we also have to reflect on the fact that 53% of the voters in Leh were women. So what we do is like we are, you know, all of our co-founders are women. So we have 4 women in the team, and we realized that, you know, there are different produce in Ladakh which has high, let's say, high price outside of Ladakh. They comes in the premium list when we sell it outside. So we realized that
let's just try to see, you know, what are the things that grow in Ladakh and how well we can export it outside. So we started with pesto. The story of pesto is interesting because to do research we went to Hanu, and in Hanu we came across you know, different people, and they were like, you know, we have this kind of food tradition over here, and then they introduced us to pesto, which in Ladakhi we call it barims, right? Or in Sham some call barims or baril, you know, there are different dialect to it. So they said like, and we looked at how it is made, and it is the same way as how pesto is made. So, you know, we kind of underestimate our own recipes, and Ajay Milza knows very well about it. So we said like, let's just package it. We are more into food processing while Ajay is in restaurants. So we said like, let's export it outside. Let's educate people, our own people, about the, you know, importance of the nutritious things that we find in our own crops. So that is how I started with Kamlangeshwar. And right now we are just, you know, venturing into like, you know, what kind of teas that can be developed from, you know, different plants that are grown in wild. And Ajay Namdul kind of made me realize that, you know, there are plants that we cannot just forage it like anything. This made me remind of an incident where, you know, we came across big hotel owners, and they were like, you know what, we realized that there are things called as cloudberries, wild chives, and all these things are grown in Ladakh. Can you export that to us, you know, sell us on a wholesale price? So we were like, we cannot just, you know, just forage it like that. There are certain rules about it. So I think as part of the Biodiversity Council, I think it's really important to educate people, especially our own people. You know, like you just cannot contract with some outsider and just sell all these precious treasures that we have in our land. And Ajay Tileshwarule and we have been working in terms of getting all women together at Lay Nutrition Project. Right now I'm working with Lay Nutrition Project, and I was working on the gender concept paper. And again we realized the point that, you know, women, everything is good in terms of, you know, like let's say there are less domestic violence. At least it's the situation is not as bad as what is happening in Africa or other countries. But why are we not comparing ourselves with New Zealand? Why are we not comparing ourselves with Germany? And of course the thing called as, you know, where women are less visible in political party is a really troubling thing, because I heard a story where woman was trying to, you know, she stood up for the election for MP, and it was the women associations who, you know, made sure that she doesn't win. Now that is a very sad situation. So that is why we really think that, you know, even if someone wins an award, we should actually go and appreciate them, and that is the first step towards women and, you know, celebrating women. And I wouldn't take much time because everything has been talked about. And let's just say, like, just because women is more closer to nature doesn't mean that we are the only one who will support and nourish nature. I think men and women both can nourish and advocate for environment. Thank you. इतने छोटे उम्र में चाइल्डहुड से मतलब बिल्कुल उनको बाहर ही भेज रहा है पढ़ने के लिए। इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि हमें लद्दाख का जो हमारा बचपन है, हमें आने वाले टाइम में जब हम वापस आएंगे पढ़ के, तो हमें किस मतलब माहौल में हमें गुजरना पड़ेगा। पर ये जो है इसका इफ़ेक्ट बहुत गंदा असर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जब हम गांव में ऐसा वर्किंग डिपार्टमेंट, जब हम किसी गांव में जाते हैं तो हम ऐसे एज अ डिपार्टमेंट शेड्यूल वी हैव टू इम्पार्ट ट्रेनिंग रिगार्डिंग, यू नो, कैरिंग आउट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड ऑल दिस थिंग्स। उसमें हमें सिर्फ जो वुमेन जो ये बहुत जो बुज़ुर्ग है या ऑलमोस्ट अबव एज ऑफ 40s, ये हमें मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह में देखने को मिलता है, और वेरी लेस ये जो छोटे लेवल्स का मतलब बच्चे हैं। और इसमें यह है कि हम ये कहते हैं कि जो आपके हमारे मतलब यंग एज या हमारे एज के बच्चे कहाँ हैं, वो लोग क्यों नहीं आ रहे, इसमें ट्रेनिंग में क्यों नहीं ये शामिल हो रहा है। तो दे आर जस्ट सेइंग दैट उन्होंने तो अभी मतलब पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, MSc किया है, अब उनको शर्म आ रहा है निकालने, मतलब यहाँ पे फार्मिंग एग्रीकल्चर में ये जॉब करने में। इसका मतलब ये हो रहा है कि एग्रीकल्चर मतलब सभी नेगलेक्ट करके या टूरिज़्म या डिपार्टमेंट मतलब ऐसा गवर्नमेंट जॉब ही उनका विजन बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे स्कोप है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है। फॉर एग्जांपल सीबकथॉर्न, इसमें डाटा ये बता रहा है कि डाटा ये दिखाई दे रहा है कि जो एग्रीकल्चर में जो सीबकथॉर्न का जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट
है और जितने भी हमारे पास रिसोर्स है उसमें ज़्यादा हम इनकम कमाई कर सकता है एज़ कम्पेयर टू टूरिज़्म सेक्टर। तो अभी आजकल डिपार्टमेंट की तरफ से यही कोशिश हम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम वी आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड वी आर मेकिंग फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, हम इंटरेस्ट ग्रुप बना रहे हैं और लेटर ऑन वी आर डेवलपिंग अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इन छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें जिस मतलब रीजन याशाम हो या नुब्रा हो जहाँ उनका हमारे पास प्रोडक्ट में जो हमारे पोटेंशियल है उनको हम एज अ प्रोड्यूसर हम ला के बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब डिपार्टमेंट भी सोच रहे हैं और गवर्नमेंट का ये बहुत मतलब बड़ा इस पर जोर है। And one of the main objectives or one of the main parameters of the project is gender inclusivity, which means that in any activity we partake in, any objective of the project is that we have maximum inclusivity of women in any activity that we partake in. Also, I would like to state here that a lot of us spoke about how it's important that at administrative high level, when it comes to decision and policy making, it is important to have inclusivity of women, and it is and nobody spoke about why it's important. I think it's very important to highlight that women's needs are different, women think differently, so it's very important that we have gender sensitive planning when it comes to managing a town, managing a city. It is also seen that a lot of places when it comes to making policies, decisions related to education or development in any area, we see that there is a blindness towards to the women gender in society. So it's very important, like for example, a lot of you spoke about not having enough toilets, not having enough opportunities. So Ladakh would, we would very proudly want to say that we were the people who had this concept of making an all-weather toilet, which will be functional in winter also, and it's being replicated by the government in various places now, especially the tourist hotspots. So this was something that people had not thought of, but did not think it was possible, but we made it possible. But even in this, we made sure that women feel safe. They have a separate area from where the men are going to use the restroom. So if you have been to the place, you can, if you have visited the Zangspi toilet, you know that the area of the women's section is very far away from the men's section. So there are a lot of these small things that we have taken care of when it comes to making a place which is women friendly. Mobile phone dik to galale tene nge tena zukshi zerin samara paki da sa samjik in ngata physical activities ma chuen ngata games ko ne na participate chuen rang gen lang lepche seno yang rang yu lang mingchan chache seno nyampo yongche manale yang thugu ku ngata halale samji thugu ngata lobska ne skills samji ngata lobsa kaunshi ne lobsa na tyo khetena ngati yongche shane thugu na cha chiktang na tebe kane ma faide gi nok samara instead of ngata phone jik chon dun khampa yar tene teo nang nyapo encouragement ni jura penda sa encouragement bu kitna pumo ne firma yong go shi khachan duk samara inna sports na kitna yali chezna goma ngai sanga la chiling ser pin te time ka philo ne mi un stakan ngone tena zedu pin ha ama guni no pa ama un seste no pa te ga pucha ne lutang du pin ngai tincha na ma yo zentan che manale tene ka player gun kitna anango khona sal tanala stair do the quads a pitch feel chargale feel songs pasante kane ko stop chestang do stitches ko ketana tene teo ne samarata teo shimadi ga samjik ina encouragement bo ketana ma atang go shesino sale pomone fia samjik nyan na encouragement jos de ko ha thik ino kira esa chiz macha tarun kira gen la chache sino tarun kira lapche sino zuk denna tene nga e sports ko khet ses de ketana lo banchik son testing na daksa matlab stana government job chief stana mane daksa su ko opportunity mane mathobiali matlab ni yong chechane thu guna tena samara paki
khona job chief ya zina ma qaxpo dukche zina gomata tena recognize ma cha ze dukpeniali ta khetena recognize sons no halali ta met khametio masa duksana da government school gune na khetena roller skate stricture na tv kanya matlab I thu guna ka guna khetena ice hockey zuk shigyo teacher gunyot khona khetena government school gune na chapichi khona lapche sefia training jifia khon borna khetena samara dasangati ladakh sena ne roller skate fian chang mete no sale और साथ में टूरिज्म का भी इम्पैक्ट हुआ तो जितने भी यंग जनरेशन्स थे वो या बाहर चले गए जितने भी लोग हैं जॉब सर्च करके बाहर चले गए तो एग्रीकल्चर फील्ड तो रह गए और जितने भी ग्रैंडपा थे वो ही रह गए घर में और अभी एक ऐसा कंडीशन हो गया है कि सारे लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे बहुत पढ़ के बड़ा आदमी बने लेकिन उसके लिए उनको ले आना पड़ता है क्योंकि अभी मैं एक अपना एक सिचुएशन बताती हूँ कि मेरे नेबर में एक अंकल है उन्होंने मुझे बताया कि उनके पोते जो ले में रहते हैं पढ़ाई करने के लिए जब वो गांव आए तो अभी तो बहुत सारे घरों में गाय शीप गोट वो उनके नंबर्स भी कम हो रहे हैं तो वो बच्चा जो है उनको टाउन में रख के इतने साल टाउन में रखे हैं तो फर्स्ट टाइम उन्होंने गॉड और शीप को देखा है तो वो देख के वो लोग मतलब उनको इतना प्यारा लगा मतलब उनको पता ही नहीं है कि ऐसा होता है तो ये हम कहाँ जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे तो देयर इज़ अ नीड टू कीप द टुडेज चिल्ड्रन इन टच विद द फार्मिंग कम्युनिटी और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है कि ये नॉन प्रॉफिटेबल है हमें अगर लोगों को इसका कैसे वेंचर से हम इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं एग्री बिजनेस के अलग अलग वेज को अगर हम फार्मिंग कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करें तो वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ में इसमें आके काम करेंगे तो मैंने मशरूम क्यों चूज़ किया इसका एक रीज़न ये है कि टूरिज़्म के इम्पैक्ट की वजह से ये जो मशरूम का डिमांड जो है वो भी बहुत ज़्यादा है इवन फ्रॉम आर्मी and even the Ladakhi local people majority are vegetarian so demand इसका अच्छा है अगर मैं और मेरा मेन पर्पस यही है कि अगर मैं खुद एग्रीकल्चर पढ़ के इवन इफ अगर मैं एक साइंटिस्ट बन के या कुछ बन के किसी को कहूँ कि अरे जाओ फार्मिंग करो ये वो बोले उससे इफेक्टिव मुझे ये लगा कि मैं खुद फार्मिंग करूँ और अगर मैं खुद फार्मिंग करके बताऊं कि इसमें ऐसे कर सकते हैं मैंने ये किया तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये सोच के मैंने ये वाला चूज़ किया डेलिकेट है इस लद्दाख के यूनिकनेस को आप मेंटेन करने के लिए अगर आप पैसे के पीछे जाए इस तरह से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मैडम कुंजंगले ने सही फरमाया कि ले अब 10-12 साल पहले अगर देखा जाए तो इतना ग्रीनरी और उसका सोर्स ऑफ इनकम हमारा जितने भी अभी पढ़े लिखे आप लोग यहाँ पे बैठे हैं उनका पैसा एजुकेशन का खर्चा कहाँ से आते थे इट वाज 100% फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर तो एग्रीकल्चर को अगर हम इग्नोर करें तो हमारा लद्दाख एक यूनिकनेस को बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है प्लीज़ एज ए सीनियर मैं सभी यंग यहाँ पे लड़कियाँ जो बैठे हुए हैं जो अपने अपने एक्सपर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है इकोसिस्टम को बैलेंस में रखिए अगर आप पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो ये हालत फिर यूनिकनेस को बिटने में बहुत टाइम नहीं लगेंगे दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट और दूसरी बात आपने जेपी पंत नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट जो यहाँ पे अभी 1 साल ही हुआ है आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज नॉट ओनली इन इंटरनेशनल वुमेंस डे लेकिन इस तरह के प्रोग्राम अगर आप ग्रासरूट लेवल से स्टार्ट किया जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि कुछ लोग तो थोड़ा बहुत पता है जो आपके चेयर पे बैठे हो उनको मालूम है कि हम किस तरह काम करेंगे लेकिन असली काम करने वाला ग्रासरूट लेवल पे है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के एक्सपर्ट को कुछ एक्सपर्ट को आप
फील्ड में लेके ग्रासरूट लेवल पे, अगर गांव लेवल पे नहीं आता तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे आप ऑर्गेनाइज करें। तो ये हमारे वुमेंस डे, बेशक मैडम टिलनेस ने बोला कि हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे तभी होगा जब हमारे ग्रासरूट लेवल के गर्ल्स, लड़कियां, फीमेल लोगों को एजुकेट होगा। बस इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपसे सुनना चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन। On behalf of all the participants, I must congratulate and thank you so much.